लक्ष्य की स्पष्टता। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और शिक्षक थे। उनकी जीवन गाथा से यह स्पष्ट होता है कि सफलता के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण व्यक्ति से महान सम्राट बनाने की है, जो लक्ष्य की स्पष्टता और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा देती है। चाणक्य एक विद्वान और तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने मगध साम्राज्य के राजा धनानंद के दरबार में देखा कि राजा अपने राज्य और जनता की चिंता करने के बजाय विलासिता में डूबा हुआ है। चाणक्य को यह महसूस हुआ कि मगध की स्थिति कमजोर हो रही है और बाहरी आक्रमण के लिए यह राज्य असुरक्षित हो सकता है। जब चाणक्य ने राजा धनानंद को सलाह दी कि वो अपनी शक्ति और साधनों का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करे, तो राजा ने उनका अपमान किया। यह घटना चाणक्य के जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गई। उन्होंने वहीं पर प्रण लिया, मैं नंद वंश का विनाश करूंगा और इस भूमि को एक न्यायप्रिय राजा दूंगा। लक्ष्य की स्पष्टता और योजना। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया, मगध साम्राज्य को एक सशक्त और योग्य नेतृत्व प्रदान करना। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि केवल एक योग्य राजा ही मगध की खोई हुई शक्ति और सम्मान को पुनः स्थापित कर सकता है। तभी उनकी मुलाकात एक युवा लड़के से हुई, जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें नेतृत्व और साहस का अद्भुत गुण था। चाणक्य ने उसमें वो क्षमता देखी जो एक सशक्त राजा बनने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा, राजनीति और युद्ध कला का प्रशिक्षण देना शुरू किया। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए। चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण। चंद्रगुप्त को न केवल एक कुशल योद्धा बनाया, बल्कि उसे राजनीति और कूटनीति का ज्ञान भी दिया। जनता का समर्थन। चाणक्य ने मगध की जनता को धनानंद की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संगठित किया। मित्रों और सहयोगियों की खोज। उन्होंने अन्य छोटे राजाओं और जनजातियों का समर्थन जुटाया जो धनानंद के शासन से असंतुष्ट थे। सही समय पर आक्रमण। चाणक्य ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और धनानंद के शासन की कमजोरियों को समझकर सही समय पर आक्रमण किया। लक्ष्य की प्राप्ति। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश का विनाश किया और मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बनाया गया। यह साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। चाणक्य की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य की स्पष्टता किसी भी सफलता की पहली शर्त है। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना ऊर्जा और प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय, सही योजना और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले उसे छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर कदम को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट और दृढ़ है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। समय का महत्व। चाणक्य और सही समय पर लिए गए निर्णय। समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य, जिन्हें भारत का महान रणनीतिकार माना जाता है, ने समय का महत्व समझते हुए अपने निर्णय सही समय पर लिए और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी एक कहानी इस बात को समझने में मदद करती है कि समय का सही उपयोग कैसे जीवन को बदल सकता है। ये उस समय की बात है जब मगध साम्राज्य का राजा धनानंद विलासिता और अहंकार में डूबा हुआ था। उसके शासन में जनता दुखी थी, राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और चारों ओर अराजकता फैल रही थी। चाणक्य, जो तक्षशिला के एक विद्वान थे, इस स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मगध जैसे विशाल और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य को एक योग्य और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है।
लेकिन चाणक्य जानते थे कि केवल सोचने या योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। सही समय पर कदम उठाना ही सफलता की कुंजी होगी। सही समय का इंतजार। चाणक्य ने नंद वंश के पतन को सुनिश्चित करने के लिए समय की प्रतीक्षा की। वो जानते थे कि जब तक धनानंद के शासन में जनता पूरी तरह असंतुष्ट नहीं होगी, तब तक बदलाव के लिए समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। उन्होंने जनता के साथ संवाद किया और उन्हें उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की आवश्यकता का एहसास दिलाया। इसी दौरान चाणक्य की मुलाकात एक युवा लड़के चंद्रगुप्त से हुई। उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त में साहस, नेतृत्व क्षमता और लोगों को संगठित करने की कला है। चाणक्य ने सोचा कि ये लड़का भविष्य में एक योग्य राजा बन सकता है। समय पर लिया गया निर्णय। एक दिन चाणक्य को सूचना मिली कि मगध साम्राज्य पर बाहरी हमलों का खतरा मंडरा रहा है और धनानंद इन खतरों को नजरअंदाज कर रहा है। चाणक्य ने इस स्थिति को अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू किया और जनता के बीच विद्रोह की भावना को संगठित किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध की सीमाओं पर भेजा, जहां धनानंद की सेना कमजोर हो रही थी। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्धों में विजय हासिल की और धीरे धीरे पूरे मगध साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। गलत समय पर कार्रवाई का परिणाम। कहानी यह भी सिखाती है कि अगर चाणक्य ने बिना तैयारी या परिस्थिति को समझे धनानंद के खिलाफ विद्रोह किया होता तो ये असफल हो सकता था। उन्होंने समझदारी से समय का इंतजार किया, स्थिति का विश्लेषण किया और सही अवसर पर कार्रवाई की। समय का महत्व। चाणक्य की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सही समय पर लिया गया निर्णय सफलता दिलाता है। यदि आप जल्दबाजी में बिना योजना बनाए काम करेंगे तो असफलता निश्चित है। समय को पहचानना और उसके अनुरूप कार्य करना सफलता की कुंजी है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा। किसी भी परियोजना, काम या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है। जैसे चाणक्य ने स्थिति को समझा और सही समय पर कदम उठाए, हमें भी अपने जीवन में अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना सीखना चाहिए। समय का महत्व समझने वाले व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय एक ऐसा संसाधन है जो किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे पहचान कर काम करता है वही इतिहास बनाता है। संगत का चुनाव। चाणक्य और चंद्रगुप्त की प्रेरणादायक कहानी। संगत का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी सफलता पर गहराई से पड़ता है। चाणक्य, महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार, ने अपने जीवन में संगत की शक्ति को समझा और एक सामान्य युवा चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनने में मदद की। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही संगत कैसे व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। मगध साम्राज्य का राजा धनानंद अपने विलासितापूर्ण जीवन और जनता पर अत्याचार के लिए कुख्यात था। चाणक्य, जो तक्षशिला के एक विद्वान और शिक्षक थे, ने देखा कि नंद वंश का शासन कमजोर हो रहा है और प्रजा अत्याचारों से पीड़ित है। उन्होंने निश्चय किया कि इस अत्याचारी शासन को समाप्त करना होगा। चाणक्य जानते थे कि इस कार्य के लिए एक योग्य और साहसी व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अपने आसपास कई युवाओं को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी इस महान कार्य के लिए उपयुक्त नहीं था। चंद्रगुप्त की खोज। एक दिन चाणक्य जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस स्पष्ट झलक रहा था। वो लड़का था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी क्षमता को पहचाना और उससे बातचीत की। उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त में नेतृत्व, अनुशासन और सीखने की ललक है। उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। संगत ने बदला जीवन। चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य का आना एक बड़ा परिवर्तन था। चाणक्य ने उसे न केवल राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी, बल्कि ये भी सिखाया कि कैसे एक न्यायप्रिय राजा बनना है। शिक्षा और अनुशासन।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कठिन अनुशासन और रणनीति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उसे ये सिखाया कि एक राजा केवल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और प्रजा के साथ सामंजस्य से शासन करता है। संघर्षों से सीख। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। जब प्रारंभिक संघर्षों में चंद्रगुप्त को हार का सामना करना पड़ा, तो चाणक्य ने उसे धैर्य और दृढ़ता से काम लेने के लिए प्रेरित किया। संगत का प्रभाव। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की संगत में रहते हुए न केवल युद्ध कला और कूटनीति सीखी, बल्कि ये भी सीखा कि कैसे एक महान नेता बनना है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और अनुभव ने चंद्रगुप्त को एक साधारण युवक से महान सम्राट बना दिया। गलत संगत का नुकसान। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि गलत संगत से व्यक्ति का पतन हो सकता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कैसे लालच और गलत सलाह के कारण कई राजा अपनी शक्ति खो बैठे। चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त को सही लोगों के साथ रहने और योग्य सलाहकार चुनने की शिक्षा दी। मगध साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य की संगत में रहते हुए चंद्रगुप्त ने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य भारत के सबसे बड़े और सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक बना। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संगत का चुनाव आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। सही संगत में व्यक्ति अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकता है और उसे निखार सकता है। गलत संगत व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है, चाहे उसमें कितनी भी क्षमता क्यों न हो। गुरु का मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकता है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा। सही संगत का मतलब है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपका मार्गदर्शन करें और आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करें। नकारात्मक सोच और लालच से भरी संगत से बचना जरूरी है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सही दिशा दिखाई, वैसे ही हमें अपने जीवन में ऐसे मार्गदर्शक और मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो हमें प्रगति की ओर ले जाएं। चाणक्य की यह कहानी आज भी हमें यह समझाती है कि संगत का प्रभाव जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करता है। धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता सफलता के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब किसी लक्ष्य को पाने में मुश्किलें आती हैं, तो धैर्य और दृढ़ता ही उस लक्ष्य को साकार करने में मदद करते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां कठिन परिश्रम, अटूट विश्वास और धैर्य के साथ वे एक साधारण युवक को महान सम्राट बनाने में सफल हुए। मगध साम्राज्य का राजा धनानंद जनता के साथ अत्याचार करता था और राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग करता था। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात विद्वान और शिक्षक थे, ने इस अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ विद्रोह करने का प्रण लिया। चाणक्य को पता था कि इस क्रांति के लिए केवल उनकी बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं होगी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इस कार्य को अंजाम दे सके। तब उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई, जो एक साधारण परिवार से था। धैर्य और दृढ़ता का पहला सबक। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे एक योद्धा और राजा बनने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने कई गलतियां की। एक दिन जब चंद्रगुप्त ने एक छोटे से युद्ध में हार का सामना किया, तो वो निराश हो गया और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगा। चाणक्य ने उसे एक कहानी सुनाई। एक महिला ने गर्म रोटी को किनारों से खाना शुरू किया, क्योंकि बीच का हिस्सा सबसे गर्म था। लेकिन अगर वो धैर्य रखती और पहले किनारे से खाना शुरू करती, तो रोटी आसानी से खाई जा सकती थी। इस कहानी के माध्यम से चाणक्य ने समझाया कि कठिनाई के समय धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। प्रारंभिक असफलताएं और धैर्य का महत्व। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, लेकिन उनकी पहली कुछ योजनाएं असफल रही। एक बार
उनकी सेना को धनानंद की विशाल सेना ने हराया और उन्हें जंगल में छिपना पड़ा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, क्या हमारा ये सपना कभी साकार होगा? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य और दृढ़ता ही वो कुंजी है जो सबसे बड़े द्वार खोल सकती है। अगर हम हार मान लेंगे तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। धैर्य और सीखने की प्रक्रिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सबक लेना चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को रणनीति और कूटनीति की गहन शिक्षा दी। हर हार के बाद उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अपनी योजनाओं में सुधार किया। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत हासिल करना शुरू किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धैर्यपूर्वक अपनी ताकत बढ़ाई और सही समय का इंतजार किया। दृढ़ता का फल। कुछ वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक निर्णायक युद्ध में धनानंद को पराजित कर दिया। उन्होंने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये जीत केवल उनकी बुद्धिमत्ता और कौशल का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य और दृढ़ता का भी परिणाम थी। धैर्य और दृढ़ता की सीख। चाणक्य और चंद्रगुप्त की इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। धैर्य रखें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना चाहिए। दृढ़ता बनाए रखें। चुनौतियां और कठिनाइयां आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होती है। लगातार प्रयास करें। बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती। निरंतरता और धैर्य से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा। आज के समय में भी धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। किसी छात्र के लिए परीक्षा की तैयारी करते समय धैर्य रखना जरूरी है। किसी उद्यमी के लिए अपनी कंपनी को सफलता तक ले जाने में धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में असफलता से हार मानने के बजाय प्रयास करते रहना ही असली जीत है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास धैर्य और दृढ़ता है तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। ये एक ऐसा सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक है। भौतिक संपत्ति, ताकत और धन अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि उसे दुनिया में अपनी पहचान बनाने की शक्ति भी देती है। इस विचार को समझाने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक आदर्श उदाहरण है। ये उस समय की बात है जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अपनी शक्ति और विलासिता में इतना डूबा हुआ था कि उसने प्रजा के हितों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त थी, लेकिन उसके विशाल सैन्य बल और धन के कारण कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। इसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान शिक्षक चाणक्य ने इस स्थिति को बदलने का निश्चय किया। उन्होंने महसूस किया कि धन और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान, और अगर इस ज्ञान का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो दुनिया में कोई भी ताकत अजेय नहीं रहती। चाणक्य का ज्ञान और उद्देश्य। चाणक्य ने राजा धनानंद के दरबार में प्रवेश किया और राज्य की दुर्दशा की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। अपमानित चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो इस अत्याचारी शासन को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। उन्होंने सोचा, मुझे धन और सेना की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चंद्रगुप्त की खोज। चाणक्य ने अपने ज्ञान और विवेक का उपयोग कर एक योग्य व्यक्ति को खोजने का निर्णय लिया जो उनके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो। उनकी मुलाकात एक साधारण और साहसी लड़के चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने महसूस किया कि चंद्रगुप्त में नेतृत्व और पराक्रम की क्षमता है,
लेकिन वो अनुभवहीन था और उसे राजनीतिक ज्ञान, रणनीति और कूटनीति की शिक्षा देने की आवश्यकता थी। ज्ञान का संचार और निर्माण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाकर शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने उसे युद्धकला, राजनीति, कूटनीति और जनता के साथ संवाद स्थापित करने के गुर सिखाए। उन्होंने उसे यह सिखाया कि शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में निहित होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को इतिहास के महान युद्धों और शासकों की कहानियां सुनाकर यह समझाया कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ज्ञान के प्रयोग से विजय। जब चंद्रगुप्त तैयार हो गया तो चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किया। लेकिन उन्होंने ये लड़ाई केवल ताकत के बल पर नहीं, बल्कि रणनीति और ज्ञान के बल पर लड़ी। राजनीतिक कूटनीति। चाणक्य ने धनानंद के मंत्रियों और सहयोगियों के बीच फूट डाली। उन्होंने धनानंद की सेना को कमजोर करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे शत्रु भ्रमित हो गए। जनता का समर्थन। चाणक्य ने जनता को अपने पक्ष में किया। उन्होंने समझाया कि नंद वंश का अंत उनकी भलाई के लिए आवश्यक है। छलकपट और युद्ध रणनीति। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रु की हर चाल को मात दी। अंततः चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। ज्ञान की शक्ति का महत्व। चाणक्य और चंद्रगुप्त की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। धन, सेना और ताकत अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान स्थायी है। सही ज्ञान का सही समय पर उपयोग सफलता दिलाता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सही दिशा भी आवश्यक है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा। आज के समय में ज्ञान ही हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास, ज्ञान और कौशल ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य की तरह हमें यह समझना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है का यह सूत्र न केवल प्राचीन भारत में लागू था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और उनके ज्ञान का उपयोग इस बात का प्रमाण है कि सही शिक्षा और समझ के साथ कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। चाणक्य की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोपरि रखें, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत देती है। अपने शत्रु को समझो, ये केवल एक रणनीतिक कथन नहीं, बल्कि सफलता का मूल मंत्र है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शत्रु की कमजोरी और ताकत को समझकर युद्ध और समस्याओं को हल किया गया है। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की कहानी इस विचार का आदर्श उदाहरण है। चाणक्य ने बार बार साबित किया कि किसी भी संघर्ष में शत्रु को समझना और उसके मनोविज्ञान को भांपना जीत की कुंजी है। ये उस समय की बात है जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अपनी प्रजा के लिए अत्याचारी और अभिमानी था। उसकी सेना विशाल थी, खजाना अपार था और जनता उससे भयभीत थी। तक्षशिला के विद्वान चाणक्य ने इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें मालूम था कि धनानंद की ताकत के खिलाफ सीधे युद्ध करना मूर्खता होगी। चाणक्य ने कहा, यदि शत्रु को हराना है तो पहले उसे समझो, उसकी कमजोरियों और ताकतों को पहचानो। धनानंद को समझने की प्रक्रिया। चाणक्य ने धनानंद के स्वभाव और शासन के तरीकों का गहराई से अध्ययन किया। अहंकार और अभिमान। धनानंद अपने अहंकार में इतना अंधा था कि वह अपनी प्रजा और मंत्रियों की सलाह को नजरअंदाज करता था। भ्रष्टाचार। उसके दरबार के मंत्री लालची और अवसरवादी थे। वे धन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जनता का असंतोष। जनता उसके अत्याचारों से त्रस्त थी और किसी भी समय विद्रोह के लिए तैयार थी। सुरक्षा में ढील।
धनानंद की विशाल सेना होने के बावजूद उसके प्रशासन में अनुशासन की कमी थी। चाणक्य की नीति। चाणक्य ने शत्रु की कमजोरियों का उपयोग अपनी ताकत के रूप में किया। उन्होंने कहा, शत्रु की ताकत का सामना मत करो, बल्कि उसकी कमजोरियों का उपयोग करो। उन्होंने धनानंद के अहंकार और दरबार के मंत्रियों के भ्रष्ट स्वभाव का लाभ उठाने की योजना बनाई। शत्रु को भ्रमित करने की रणनीति। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने कई चरणों में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया। मंत्रियों के बीच फूट डालना। चाणक्य ने धनानंद के दरबार में घुसपैठ की और वहां के मंत्रियों को रिश्वत और प्रलोभन देकर उनके बीच फूट डाली। इससे न केवल प्रशासन कमजोर हुआ, बल्कि राजा का अपने मंत्रियों पर से विश्वास भी उठ गया। जनता का समर्थन। चाणक्य ने धनानंद के अत्याचारों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जो जनता को न्याय और शांति दिलाने के लिए आगे आया था। धनानंद के अहंकार का उपयोग। चाणक्य ने धनानंद को बार बार ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो उसकी छवि और साम्राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने धनानंद को आत्ममुग्धता में फंसाकर उसके सैन्य बल को कमजोर किया। आक्रमण का सही समय। चाणक्य ने कहा, शत्रु पर तभी आक्रमण करो जब वो सबसे कमजोर स्थिति में हो। जब धनानंद के मंत्री, सेना और जनता का समर्थन खत्म हो गया, तब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ हमला किया। शत्रु को समझने का परिणाम। चाणक्य और चंद्रगुप्त की योजना सफल रही। उन्होंने बिना किसी बड़ी सैन्य शक्ति के केवल अपने ज्ञान और रणनीति से नंद वंश का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जो भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। शत्रु को समझना आवश्यक है। बिना शत्रु की ताकत और कमजोरियों को समझे कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। रणनीति और धैर्य। किसी भी समस्या का समाधान केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से होता है। शत्रु के मनोविज्ञान का उपयोग। शत्रु की मानसिक स्थिति को समझकर उसे उसकी कमजोरियों के जाल में फंसाना ही असली कूटनीति है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा। आज के प्रतिस्पर्धी युग में, चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो या जीवन की कोई चुनौती, शत्रु को समझना और उसकी कमजोरियों को पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफल व्यवसायी अपनी प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करते हैं और उनके कमजोर पहलुओं का लाभ उठाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर किसी समस्या को हल करने के लिए उसके कारणों और जड़ों को समझना आवश्यक है। शत्रु को समझो केवल चाणक्य की नीति नहीं, बल्कि हर युग के लिए सफलता का सूत्र है। चाणक्य की दूरदर्शिता और कूटनीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपने शत्रु को गहराई से समझते हैं, तो बिना सीधा संघर्ष किए भी उसे पराजित कर सकते हैं। ये नीति आज भी हमें अपनी समस्याओं और प्रतिस्पर्धा से निपटने में मार्गदर्शन करती है। चाणक्य की ये कथा प्रेरणा देती है कि शत्रु को हराने से पहले उसे समझना और उसकी कमजोरियों का अध्ययन करना ही सबसे बड़ी जीत है। साधनों का सही उपयोग। साधन चाहे जितने सीमित हों, अगर उनका सही उपयोग किया जाए तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीमित संसाधनों से महान उपलब्धियां हासिल की गई हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। चाणक्य ने न केवल अपने ज्ञान, बुद्धि और सीमित साधनों का कुशल उपयोग किया, बल्कि इनसे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी स्थापित किया। कहानी का आरंभ। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के उस दौर से जब नंद वंश का शासन मगध में था। राजा धनानंद अपार धन और विशाल सेना का स्वामी था, लेकिन उसका शासन अन्याय और अत्याचार से भरा हुआ था। तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य ने यह ठान लिया था कि वे इस अत्याचारी शासन को समाप्त करेंगे। हालांकि उनके पास नंद वंश की ताकत और धन का मुकाबला करने के लिए कोई साधन नहीं था।
लेकिन चाणक्य जानते थे कि साधन सीमित हो सकते हैं, पर उनका सही उपयोग सफलता की कुंजी है। चंद्रगुप्त की खोज और तैयारी। चाणक्य ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज शुरू की। उनकी मुलाकात एक युवा, साहसी और बुद्धिमान लड़के चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त गरीब था। उसके पास कोई धन, सेना या संसाधन नहीं थे, लेकिन चाणक्य ने उसकी क्षमता को पहचाना और कहा, संसाधन नहीं, उनकी कुशलता से उपयोग करना सफलता का मूल मंत्र है। साधनों का कुशल उपयोग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सीमित साधनों के साथ युद्ध जीतने और शासन स्थापित करने की शिक्षा दी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग किया। ज्ञान और बुद्धिमत्ता का साधन। चाणक्य ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा साधन है। धन और ताकत समाप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान और कूटनीति आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति, कूटनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। जनता का समर्थन। चाणक्य ने धनानंद के अत्याचारों के खिलाफ जनता को संगठित किया। उन्होंने समझाया कि जनता की शक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। चंद्रगुप्त ने जनता के समर्थन का उपयोग करते हुए धनानंद की शक्ति को कमजोर किया। सीमित सेना का कुशल उपयोग। चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना नहीं थी, लेकिन चाणक्य ने कहा, युद्ध में संख्या नहीं, रणनीति और संगठन का महत्व है। उन्होंने चंद्रगुप्त की छोटी सेना को युद्ध कौशल और अनुशासन सिखाया, जिससे वे बड़ी सेना को भी मात देने में सक्षम हो गए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। चाणक्य ने स्थानीय संसाधनों जैसे जंगलों, नदियों और पहाड़ों का उपयोग युद्ध की रणनीति में किया। धनानंद की विशाल सेना को उन्हीं के क्षेत्र में उलझाकर उनकी ताकत को कमजोर किया। राजनीतिक कूटनीति। चाणक्य ने नंद वंश के मंत्रियों और सहयोगियों को अपनी ओर मिलाने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने धन और वादों का सही उपयोग करते हुए शत्रु को भीतर से कमजोर किया। साधनों का सही उपयोग और सफलता। इन सभी रणनीतियों का परिणाम ये हुआ कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। उन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने इस कहानी से हमें सिखाया कि साधन सीमित हो तो भी सही योजना और बुद्धिमत्ता से सफलता पाई जा सकती है। हर साधन का उपयोग उसकी पूरी क्षमता से करें। ज्ञान, समय और कूटनीति जैसे साधन सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा। आज के समय में चाहे कोई छात्र हो, व्यवसायी हो या नेता, साधनों का कुशल उपयोग उसकी सफलता का निर्धारण करता है। सीमित समय, धन या संसाधनों के बावजूद अगर किसी के पास सही योजना, ज्ञान और धैर्य है, तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप कंपनियां अक्सर सीमित पूंजी से शुरू होती है, लेकिन उनकी रणनीति और संसाधनों का सही उपयोग उन्हें सफल बनाता है। साधनों का सही उपयोग केवल एक नीति नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे साधन सीमित हो, अगर उनका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चाणक्य के इस आदर्श वाक्य को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। उनकी नीति हमें सिखाती है कि असली ताकत साधनों में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता में निहित है। लचीलापन और अनुकूलता। चाणक्य की प्रेरक नीति और चंद्रगुप्त की विजय। जीवन में चुनौतियां और बदलाव अपरिहार्य है। जो व्यक्ति लचीला होता है और समय के साथ खुद को अनुकूलित कर सकता है, वही सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सफल होता है। लचीलापन और अनुकूलता ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या को अवसर में बदल सकती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है।
ये उस समय की बात है जब नंद वंश का अत्याचारी शासन भारत के मगध साम्राज्य में था। तक्षशिला के विद्वान चाणक्य ने राजा धनानंद को चुनौती देने का निश्चय किया। उनके पास न तो कोई सेना थी, न धन और न ही संसाधन, लेकिन चाणक्य जानते थे कि परिस्थितियों के अनुसार ढलने और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की कला ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपनी इस नीति को व्यवहार में उतारते हुए अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर भारत के इतिहास को बदलने की तैयारी शुरू कर दी। लचीलापन और अनुकूलता की पहली परीक्षा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक असफलताएं। चंद्रगुप्त ने धनानंद के खिलाफ अपनी पहली सैन्य चुनौती में हार का सामना किया। सेना छोटी थी और चंद्रगुप्त का अनुभव सीमित, लेकिन चाणक्य ने हार से निराश होने के बजाय इस असफलता से सीखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि परिस्थितियां बदलती रहती है, असफलता केवल एक सीखने का अवसर है। रणनीति में बदलाव। चाणक्य ने महसूस किया कि धनानंद को सीधे युद्ध में हराना असंभव था। उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग। चाणक्य ने छोटे छोटे हमले करने और दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटने की नीति अपनाई। यह रणनीति धनानंद की विशाल सेना को कमजोर करने में कारगर साबित हुई। जनता का समर्थन। चाणक्य ने जनता को धनानंद के अत्याचारों के खिलाफ संगठित किया। उन्होंने कहा, जो लोग समय के साथ नहीं बदलते वे अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। अब समय है कि जनता अपनी शक्ति को पहचाने। भौगोलिक अनुकूलता। चाणक्य ने युद्ध के लिए ऐसे स्थान चुने जो उनके पक्ष में हों। जंगल, पहाड़ और नदियां उनकी योजना का हिस्सा बने। लचीलापन और अनुकूलता का चरम प्रदर्शन। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह समझ लिया था कि अगर आपको बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है तो आपको लचीला बनना होगा और हर परिस्थिति में अनुकूलित होना होगा। दूसरों से सीखना। चंद्रगुप्त ने अपने दुश्मनों की रणनीतियों से सीखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सैनिकों को भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की शिक्षा दी। समय का इंतजार। चाणक्य ने कहा, हर परिस्थिति का एक सही समय होता है। जल्दी या जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। उन्होंने धैर्य रखा और सही समय पर हमला किया। लचीलापन और अनुकूलता का परिणाम। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद को हराया बल्कि एक मजबूत और संगठित साम्राज्य की नींव भी रखी। ये सफलता उनके लचीले दृष्टिकोण और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता का परिणाम थी। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने यह सिखाया कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमें समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लचीलापन शक्ति है। जो व्यक्ति खुद को बदलने में सक्षम होता है वही सफलता की ओर बढ़ सकता है। अनुकूलता संघर्ष को आसान बनाती है। जब आप परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को बदल सकते हैं तो बड़े से बड़े संघर्ष को जीता जा सकता है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा, करियर और व्यवसाय में आज का युग तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करना सफलता की कुंजी है। जैसे कि डिजिटल युग में कंपनियां ऑनलाइन मार्केटिंग और डेटा का उपयोग करके बदलते ट्रेंड्स को अपनाती हैं। व्यक्तिगत जीवन में कई बार अप्रत्याशित बदलाव आते हैं। लचीलापन और अनुकूलता के साथ इनका सामना करने वाला व्यक्ति ही मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। लचीलापन और अनुकूलता न केवल एक गुण है बल्कि ये सफलता का मूल मंत्र भी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप लचीले हैं और बदलाव को गले लगाते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में लचीलापन और अनुकूलता को अपनाना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची सफलता है। गुप्त योजना।
चाणक्य की अद्वितीय नीति और चंद्रगुप्त का साम्राज्य निर्माण। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ठोस और गुप्त योजना की आवश्यकता होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि गुप्त योजना न केवल शत्रु को चकित करती है, बल्कि सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इस सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है। चाणक्य ने अपनी गुप्त योजनाओं के माध्यम से न केवल मगध के अत्याचारी शासन को समाप्त किया, बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव भी रखी। ये उस समय की बात है जब मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यंत शक्तिशाली और अपार धन का स्वामी था, लेकिन उसका शासन अन्याय, भ्रष्टाचार और जनता के शोषण से भरा हुआ था। तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य ने यह ठान लिया कि वे धनानंद को हराकर एक न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करेंगे। लेकिन चुनौती ये थी कि नंद वंश के पास विशाल सेना, अपार धन और शक्तिशाली समर्थक थे। चाणक्य ने महसूस किया कि अगर सीधी लड़ाई की जाए तो हार निश्चित है। उन्होंने कहा, युद्ध जीतने के लिए ताकत नहीं, बल्कि एक गुप्त और सटीक योजना की आवश्यकता होती है। गुप्त योजना का निर्माण। चाणक्य ने एक ऐसी योजना बनाई जो न केवल शत्रु को कमजोर करती, बल्कि जनता का समर्थन भी अर्जित करती। इस योजना के मुख्य चरण निम्नलिखित थे। 1. योग्य नेता की खोज। चाणक्य ने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उनकी योजनाओं को अंजाम दे सके। उनकी मुलाकात एक युवा, साहसी और प्रतिभाशाली लड़के चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने कहा, लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही साधन और सही व्यक्ति का होना जरूरी है। तुम वो व्यक्ति हो जो इतिहास बदल सकता है। 2. जनता का विश्वास जीतना। चाणक्य ने महसूस किया कि बिना जनता के समर्थन के कोई भी शासन नहीं टिक सकता। उन्होंने धनानंद के अत्याचारों के खिलाफ जनता को संगठित किया। उन्होंने जनता को समझाया कि अगर तुम एकजुट हो जाओ तो सबसे बड़ा शासक भी तुम्हारे आगे कमजोर पड़ जाएगा। 3. शत्रु की कमजोरियों का अध्ययन। चाणक्य ने नंद वंश की सेना, प्रशासन और मंत्रियों की कमजोरियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कहा, हर दुर्ग का एक कमजोर बिंदु होता है। हमारी योजना उस बिंदु पर प्रहार करने की होनी चाहिए। उन्होंने धनानंद के असंतुष्ट मंत्रियों और सहयोगियों को अपनी ओर मिलाने के लिए कूटनीति का उपयोग किया। 4. गुरिल्ला रणनीति का उपयोग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा दी। उनकी रणनीति थी कि शत्रु को सीधे चुनौती देने के बजाय छोटे छोटे हमले किए जाएं और उसे कमजोर किया जाए। उन्होंने कहा, एक बड़ा वृक्ष तभी गिरता है जब उसकी जड़ों को धीरे धीरे काटा जाए। 5. धन और संसाधनों का प्रबंधन। चाणक्य ने सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों और व्यापारियों से समर्थन हासिल किया। ये गुप्त योजना थी कि शत्रु को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। गुप्त योजना का क्रियान्वयन। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी योजना को धीरे धीरे लागू किया। प्रारंभिक हमले। छोटे छोटे किलों और गढ़ों पर हमला किया गया। इससे नंद वंश की सेना और प्रशासन कमजोर होने लगा। आंतरिक विद्रोह भड़काना। चाणक्य ने नंद वंश के भीतर विद्रोह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने धनानंद के मंत्रियों को उसकी नीतियों के खिलाफ भड़काया। शत्रु को भ्रमित करना। चाणक्य ने कई बार ऐसी अफवाहें फैलाई जिससे धनानंद की सेना भ्रमित हो गई। उन्होंने कहा, भ्रम भी एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए दुश्मन को कमजोर कर सकता है। गुप्त योजना की सफलता। चाणक्य की गुप्त योजना के कारण धनानंद का शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सेना के साथ विशाल मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने सिखाया कि योजना के बिना सफलता असंभव है,
किसी भी कार्य को करने से पहले ठोस और गुप्त योजना बनानी चाहिए। शत्रु को समझो और उसकी कमजोरियों पर वार करो। हर दुश्मन के पास कोई न कोई कमजोरी होती है। धैर्य और समय का सही उपयोग करो। एक गुप्त योजना तभी सफल होती है जब उसे सही समय पर लागू किया जाए। आधुनिक संदर्भ में गुप्त योजना की शिक्षा। व्यवसाय। किसी भी सफल व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए गुप्त रणनीतियां बनानी पड़ती है। बाजार के रुझानों और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों का गहन अध्ययन जरूरी है। जीवन। व्यक्तिगत जीवन में भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। हर कदम को सोच समझकर उठाना और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। गुप्त योजना केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि सफलता का आधार है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर हमारे पास ठोस और गुप्त योजना हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए और हर चुनौती को अवसर में बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही चाणक्य की सच्ची शिक्षा है। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये व्यक्ति को न केवल आत्मविश्वास से भरती है, बल्कि उसे दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से भी मुक्त करती है। चाणक्य, भारत के महानतम रणनीतिकार और शिक्षक, ने आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का मूल सिद्धांत माना। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को भी आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी, जिसने एक साधारण बालक को महान सम्राट में बदल दिया। ये कहानी उस समय की है जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का अत्याचारी शासन था। राजा धनानंद के अत्याचार से जनता त्रस्त थी। चाणक्य ने यह ठान लिया कि वह इस अत्याचारी शासन को समाप्त करेंगे, लेकिन यह आसान नहीं था। चाणक्य ने महसूस किया कि अगर उन्हें सफल होना है तो पहले उन्हें अपने साधनों और क्षमताओं पर निर्भर रहना सीखना होगा। आत्मनिर्भरता की पहली शिक्षा। चाणक्य जब तक्षशिला में पढ़ाते थे, तब उन्होंने एक दिन अपने छात्रों को बुलाया और कहा, अगर तुम दूसरों के संसाधनों पर निर्भर रहोगे तो अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। सच्चा सामर्थ्य आत्मनिर्भर बनने में है। यह सुनकर उनके छात्रों में से एक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खुद को पहचानो और फिर अपनी कमजोरियों पर काम करो। चंद्रगुप्त की परीक्षा। चाणक्य को चंद्रगुप्त में एक महान शासक की संभावना दिखी, लेकिन वो जानते थे कि चंद्रगुप्त को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को जंगल में भेज दिया और कहा, तुम्हें 1 वर्ष तक अकेले जंगल में रहकर अपनी सभी जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी। ये तुम्हारी आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। जंगल में संघर्ष। चंद्रगुप्त ने जंगल में कई कठिनाइयों का सामना किया। भोजन की कमी, जंगली जानवरों का डर और अजनबी परिस्थितियों ने उसे बार बार कमजोर महसूस कराया। लेकिन हर बार वो चाणक्य की बातें याद करता। जो खुद पर निर्भर करता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसने शिकार करना सीखा, जड़ी बूटियों से अपनी बीमारियों का इलाज किया और जंगल के नियमों को समझा। आत्मनिर्भरता की ताकत। 1 वर्ष के बाद चंद्रगुप्त जब चाणक्य के पास वापस लौटा तो वो एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति था। चाणक्य ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और कहा, अब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं हो, अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। आत्मनिर्भरता की गुप्त योजना। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने इस सिद्धांत को ध्यान में रखा। सेना का निर्माण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी सेना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, दूसरों की सेना पर निर्भर होना तुम्हारी हार का कारण बनेगा। अपनी सेना बनाओ और उसे मजबूत करो। संसाधनों की खोज। चाणक्य ने धन की व्यवस्था के लिए व्यापारियों और छोटे राज्यों से समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने समझाया
कि आत्मनिर्भरता के लिए धन और संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। जनता का समर्थन। चाणक्य ने जनता को सिखाया कि अगर वे अपने अधिकारों के लिए लड़े तो वे भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जनता का समर्थन मिलने से चंद्रगुप्त की सेना और भी मजबूत हो गई। चंद्रगुप्त की आत्मनिर्भरता की परीक्षा। मगध पर हमला करने से पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हें ये लड़ाई अपने बल पर लड़नी होगी। मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं, लेकिन जीत तुम्हारे आत्मनिर्भर होने पर निर्भर करेगी। चंद्रगुप्त ने अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता पर भरोसा करते हुए मगध पर हमला किया। उसने अपनी सेना को संगठित किया, अपनी रणनीतियों को खुद तैयार किया, कठिन परिस्थितियों में खुद निर्णय लिया। आत्मनिर्भरता का परिणाम। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह सफलता उसकी आत्मनिर्भरता और चाणक्य की शिक्षा का परिणाम थी। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप दूसरों पर निर्भर रहना बंद करते हैं, तभी आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। खुद की क्षमताओं पर भरोसा करो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास है। संसाधनों का कुशल प्रबंधन करो। आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना जरूरी है। आधुनिक संदर्भ में आत्मनिर्भरता की शिक्षा। करियर और व्यवसाय। आज के युग में आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना और खुद को बदलते समय के साथ ढालना। एक सफल व्यवसायी वही है जो अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद कर सके। जीवन। व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मनिर्भर बनने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरों पर निर्भर रहना आपको कमजोर बनाता है। आत्मनिर्भरता ही सफलता की जड़ है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप आत्मनिर्भर हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और हर चुनौती का सामना अपने आत्मबल से करना चाहिए। यही चाणक्य की सच्ची शिक्षा है।